देश में करोड़ों लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कई कंपनियों का टीका ट्रायल के अंतिम चरण में है, लेकिन टीके की व्यवस्था करने के साथ ही इतनी ही करोड़ों की संख्या में टीका लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत होगी। इतना सिरिंज कहां से आएगा? क्या है इसके लिए देश में व्यवस्था? आइए जानते हैं। भारत में यदि सबको टीका लगाया जाए तो 270 करोड़ के आसपास सिरिंज की जरूरत होगी। लेकिन यदि 70% आबादी को भी टीका लगे तो भी कम से कम 180 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। भारत सरकार अगले साल जुलाई तक कम से कम 30 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 टीका लगाने की तैयारी कर रही है। यह है सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान सीरीज एंड मेडिकल डिवाइस। देश में सिरिंज उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जून 2020 तक कंपनी की उत्पादन क्षमता 57 करोड़ सीरीज सालाना की थी, लेकिन अगले साल जून तक कंपनी से बढ़ाकर 100 करोड़ तक करने की तैयारी कर रही है। डिस्पोवेंट ब्रांड नाम से सिरिंज बनाने वाली HMD के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नाथ ने हाल में मीडिया से कहा, हम जून तक अपनी सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 57 करोड़ ऑटो डिसेबल सिरिंज तक कर लेंगे। हमें सिरिंज ऑर्डर के बारे में पूछताछ आने भी लगी है। कंपनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ को भी सिरिंज आपूर्ति करती है। नाथ ने बताया कि सालाना उत्पादन का आधा यूनिसेफ को और आधा भारत में सप्लाई किया जाएगा। कंपनी ने कोवैक्स टीके के लिए यूनिसेफ को करीब 10 करोड़ सिरिंज भेज दी है, यानी भारत में कंपनी करीब 27 करोड़ सिरिंज जून तक दे पाएगी। इस कंपनी को सरकार से मिला ऑर्डर। देश में सिरिंज की एक और बड़ी कंपनी है इस्कॉन सर्जिकल्स। राजस्थान मुख्यालय वाले इस कंपनी को मोदी सरकार से अक्टूबर में 5.2 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा कंपनी का पहले से ही अगले 1.5 साल में 20 करोड़ सिरिंज सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप भंडारी ने हाल ही में मीडिया से कहा कि अगले महीने मोदी सरकार से उन्हें एक और ऑर्डर मिल सकता है। 50% खपत चीनी कंपनी द्वारा। भारत की डिसेबल सिरिंज जरूरतों का करीब आधा हिस्सा यही 2 कंपनियां मिलकर करती है। इसके अलावा 50% जरूरतों की पूर्ति चीनी कंपनी वुक्सी मेडिकल अप्लायंसेस करती है। भारत में वैसे तो सिरिंज बनाने वाली करीब 20 कंपनियां हैं, लेकिन डिसेबल सिरिंज का उत्पादन यही 2 कंपनियां करती है। एक सिरिंज की औसत कीमत 2 रुपए के आसपास होती है। कंपनी की फिलहाल उत्पादन क्षमता 2 करोड़ यूनिट प्रति महीने की है, जिसे वह बढ़ाकर 7.5 करोड़ यूनिट करने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, सिरिंज उत्पादकों की संस्था ऑल इंडिया सिरिंज एंड निडल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेटर लिखकर प्रस्ताव दिया है कि पूरे देश के लोगों को टीका लगाने के अभियान के लिए वह जरूरत पड़ने पर 35 करोड़ यूनिट प्रति महीने की अतिरिक्त क्षमता पैदा कर सकता है। दुनिया भर में सिरिंज की मांग करीब 10 अरब की हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एक टीके के कम से कम 2 डोज लगाने की जरूरत होगी। दुनिया की यदि 60% आबादी को ही टीका लगाया जाए तो भी 8 से 10 अरब टीके की आवश्यकता होगी। स्टोरेज की समस्या। एक समस्या यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर बनने वाली सिरिंज को रखा कहां जाएगा। सरकारी वेयरहाउस में सालाना नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर सिरिंज रखे गए हैं। बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सरकार हर साल 30 करोड़ से लेकर 350 करोड़ तक ऑटो डिसेबल सिरिंज खरीदती है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में भी अवरोध है। इसलिए इन स्टोरेज में शायद 50 से 60% का ही इस्तेमाल हो रहा है इस तरह का सिरिंज। अभी कंपनियों के सामने दुविधा यह भी है कि वे किस तरह की सिरिंज का उत्पादन बढ़ाए, इंट्राडर्मल डिलीवरी वाले या इंट्रा नजल डिलीवरी वाले, ओरल डिलीवरी वाले टीके के लिए। इसलिए कंपनियां सरकार की तरफ से इस बारे में मामला साफ होने और ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही आगे बढ़ पाएगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।